समस्याएं आती हैं जो अलग अलग छठ पूजा समिति है उनके द्वारा आप लोगों को बताया जाता है, और आज भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम रखा गया था। क्या कुछ चीजें आगे करके चलना है? देखिए, छठ महापर्व इसी महीने संपन्न होना है और छठ ऐसा पर्व है जो स्वच्छता का प्रतीक भी है, महापर्व है और यहाँ लोगों की आस्था भी है। और आज के दिन सबसे ज़्यादा उसको उत्साहित रूप से लोग मनाने का काम भी करते हैं। रांची जिला छठ पूजा समिति कोरोना काल के बाद से लगातार हर एक वर्ष अपने माध्यम से भी हर एक छठ घाटों को सुविधाएं प्रदान करती है। रांची नगर निगम इस कार्य में लगा हुआ रहता है, लेकिन छठ ऐसा पर्व है जिसमें स्वयंसेवी संस्था अगर नहीं लगे तो मैं समझता हूं कि जो पूर्ण स्वच्छता की बात होती है वो संभव नहीं है। सूरजभान सिंह के नेतृत्व में पूरा जिला छठ पूजा समिति पिछले 15 दिनों से क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहा है। हर एक तालाबों का भ्रमण करके वहाँ साफ सफाई की उचित व्यवस्था अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको उचित व्यवस्था कराने का काम कर रहा है। अभी जैसा आपने सुना कि जिला अध्यक्ष ने कहा है कि वो छठ पूजा समिति में विभिन्न घाटों में जहां नगर निगम के माध्यम से जो भी कमियां होंगी, चाहे वो जनरेटर का हो, चाहे चेंजिंग रूम का हो और चाहे स्वच्छता का हो, ऐसी सभी चीज़ों को वो पूरा करने का काम करेंगे। हम लोग भी सब उसके सदस्य हैं और हम लोग भी अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि कोई छठ पूजा घाट ऐसा नहीं बचे और ऐसा कोई भी छठ पूजा घाट नहीं रहे जहां स्वच्छता ना हो और सुविधाएं ना हो। क्योंकि छठ महापर्व जो मनाती है, चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सब लोग चाहते हैं कि उस दिन एक स्वच्छ वातावरण में ईश्वर से कुछ ऐसा मांगा जाए जो स्वच्छता से मांगते हुए पूरा हो। तो हम लोग भी उसमें ज़रूर सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। और रांची शहर में जितना छठ पूजा होता है, मैं समझता हूं कि आज के दिन झारखंड में इतने बड़े धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन कहीं होता नहीं है। तो हम सब स्वयंसेवी संस्था से अनुरोध भी आज करने आए हैं कि आप लोग खुद भी तत्पर हो कि अपने घाटों को पूर्णतः स्वच्छ भी करें और सुविधाएं भी लोगों को प्रदान करें। सर, टोटल कितने वॉलंटियर्स अलग अलग छठ घाटों पर दिए जाएंगे सर आप लोग? देखिए, इस पूजा समिति में लगभग 700-800 सदस्य हैं और सभी की नियुक्ति जो जो क्षेत्र के जो लोग हैं उस क्षेत्र में दी जाती है। प्रत्येक वर्ष ऐसा दिया जाता है और इस वर्ष भी इस तरह की सूची बन रही है जिसमें क्षेत्र वाइज जो भी पूजा घाट हैं उन घाटों में उचित लोगों का नियोजन हो सके और उनके माध्यम से जो कार्य रांची जिला छठ पूजा समिति चाहती है वो पूरा संपन्न करा। ये साफ सफाई कब से शुरू हुई? देखिए, साफ सफाई का काम पिछले एक हफ्ते से शुरू हो चुका है। नगर निगम भी अपने तरफ से कर रहा है और छठ पूजा समिति भी लगभग सभी घाटों का भ्रमण करके वहाँ साफ सफाई की शुरुआत कर दी है। क्योंकि हिंदू महापर्व में दुर्गा पूजा से लेके दीपावली तक लगातार रोज पूजा है और रोज घाटों में विसर्जन भी है। तो आप जितनी भी सफाई करें लेकिन वो विसर्जन दिखेगा, लेकिन उन विसर्जनों को भी हटाने का काम हमारी समिति भी करेगी या नगर निगम भी करेगी। सर, शहर में बड़ा तालाब को अगर छोड़ दें, शहर के बाहर में कई ऐसे बड़े तालाब है, चाहे स्वर्णरेखा नदी हो या फिर विभिन्न दुर्वा के पीछे वाले कई ऐसे नदी हैं, वहाँ की सफाई किस तरीके से होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग उस तरफ भी जाते हैं। सिर्फ बड़ा ही तालाब नहीं है, और भी बहुत सारे तालाब है शहर के अंदर के छोड़ के। देखिए, स्वर्णरेखा नदी जितना क्षेत्र निगम में पड़ता वो तो हम लोग करते ही थे, पहले भी करते थे। और मैंने आपको अभी कहा ना कि सरकार के माध्यम से स्वच्छता पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है और छठ ऐसा महापर्व है जिसमें लोग समितियां बना के ये काम करते हैं और सभी मोहल्लों में एक समिति बनती है जो छठ घाट के लिए विशेष रूप से बनती है, उसके माध्यम से काम होता है। लेकिन रांची नगर निगम के माध्यम से भी, चूंकि मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ भी अगर इस तरह का कोई आग्रह बाहर से आता है तो हम लोग उसको कराने का काम करते हैं। संजीव रहता है
और आगे भी आपसे आग्रह है कि आपका सहयोग हम लोगों को मिलता रहे और हम लोग सूरजभान सिंह जी के नेतृत्व में छठ पूजा को रांची में और भी बेहतर तरीके से आयोजित करें और एक नया इतिहास लिखने का काम करें। धन्यवाद। हमारे बड़े भाई स्वागत करेंगे। आदर्श भाई इधर देखिए। देखिए, छठ पूजा में हमारे छोटे भाई सूरजभान सिंह द्वारा हर वर्ष यहाँ पे बैठक बुलाकर रांची शहर के छठ घाटों की साफ सफाई पर छठ व्रतियों को कैसे सुगमता से हम छठ पूजा कर सके, अर्घ डाल सके, उसके लिए लगातार ही अपनी टीम के साथ तत्पर रहते हैं। हम लोगों का भी सहयोग लेते हैं, समाज के हर लोगों को बुलाते हैं और सभी के सहयोग से एक अच्छा कार्य करते हैं। उनका साथ देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि इन्हीं प्रकार शक्ति दे। युवाओं की टीम है और जिस लगन से ये लोग छठ पूजा में काम करते हैं, लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। इस पे इनकी पूरी टीम को बधाई देंगे और इसी तरह का कार्य करते रहें। देखिए, हमारे साथ हम लोग के भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी हैं, हमारे पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय जी हैं, निवर्तमान राहुल जी हैं, पार्षद रहे हैं यहाँ प्रतिनिधि सुनील साहू जी हैं, समाज के सभी लोग हैं और ये हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है। इसे कैसे अच्छे से साफ सुथरे तरीके से मनाया जाए, इसी के विचार विमर्श के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सुरक्षा को लेकर के कैसी तैयारी? देखिए, हर वर्ष पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार इस पर काम करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी है, सफाई भी होगी और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हर एक व्यक्ति के हाथों में झाड़ू और सफाई का सामान लेकर वो सड़कों पर होता है। ऐसा पहला पर्व होता है शहर पूरे वर्ष का कि जिसमें हर एक गली को धोया जाता है, संवारा जाता है। लोक आस्था का पर्व है, साफ सफाई का ही पर्व है, इसीलिए छठ की महत्ता है। छठी मैया सभी को सुख समृद्धि दे, इसीलिए हम सभी लोग उसमें तैयारियों में जुटे हुए। सर, नदी तालाबों में जलाशयों में सिक्योरिटी की क्या रहेगी, इस पर समन्वय समिति किस तरह से अपनी कमर कशी है? देखिए, हर मोहल्ले के जो लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, उसके सुरक्षा में लगे रहते हैं। जिला प्रशासन की टीम है, छठ घाट में हर एक छठ घाट में कोई ना कोई क्लब है, उस क्लब के लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, छठ व्रतियों के फैमिलियों के द्वारा सभी लोग मिलकर सुगमता से शांतिपूर्वक छठ पर्व मनाएंगे।